चलो ठीक है, सुनो बाबू, हो गया, देख लो लाल से हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। फिर भी तो हल्का सा कटना है, ये है लेकिन क्या है कि ज़्यादा हो गया था तो हम काटेंगे। तुम लोग को हम लास्ट क्लास में बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बता रहे थे, समझा, मतलब बिहेवियर क्या है चार्ज का वो बता रहे थे तुम लोग को। और चार्ज का बिहेवियर में हम पहला बताए थे कि लाइक चार्ज जो होता है रिपेल करता है, मतलब पॉजिटिव रिपेल करता है और निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का। दूसरा प्रॉपर्टी हम बताए कि जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट भी एनर्जी कर सकता है, यही बताए थे हम तुम लोग को। तो जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है, जब रेस्ट में है और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट मतलब एक समान चाल से चल रहा है, तो उस समय क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज तेज़ी से चलता है, एक्सेलरेट करता है या डिएक्सेलरेट करता है, रिटार्ड करता है, उस समय क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस कर रहा था, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी हम बता रहे थे चार्ज का क्वांटाइजेशन रूल, और उसको हम थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को डील करेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, उसके लिए 2 शर्त हम बताए थे कि किसी भी पैरामीटर को मतलब क्वांटाइज्ड बोलने के लिए कंडीशन बताई भी, तो फिर उसको नहीं पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो समझ में आ जाना चाहिए कि क्वांटाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे। फिर से कितना बोलते रहेंगे बार बार, फिर तो वही हो गया पिछले बार। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि कोई चार्ज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो था वह इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन जो है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है किसी चार्ज का, और जो दूसरा वैल्यू होता है वह उसी का मल्टीपल होगा। जैसे कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में मिनिमम कितना हो सकता है, 1, आधा स्टूडेंट का भी होगा तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तय हो गया। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसी का मल्टीपल होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और कहेंगे 7.5 स्टूडेंट इस रूम में पढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो मतलब उसका मल्टीपल है। पहला शर्त क्या था कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू उसके नीचे जाने पर वो एग्जिस्ट नहीं करे। तो क्वांटाइजेशन तो यही था ना कि एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और उसका नंबर के फॉर्म में, इंटीगर उसको कहते हैं, समझ में आया। तो कितना स्टूडेंट हो सकता है, मिनिमम तो हम कहे थे कि 1 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 10, 50 जो भी है। लेकिन कहेंगे 50 स्टूडेंट है, 5.5 7.5 स्टूडेंट है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो उसी का मतलब कंटिन्यूस वैल्यू नहीं रहना चाहिए, वो डिसिमल या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसका एक इंटीगर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो उसी को हम क्वांटाइज। इसी तरह से किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहता है वह इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज किसी पर हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। और एक जो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू, वह किसके बराबर होता है, तो -1.6 10⁻⁻⁻ 19 कूलम के बराबर होता है। और जो चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर, आज तुमको बात पता चल गया, कल भी बताए थे, 1 प्रोटॉन, उसका वैल्यू क्या होता है, वही वैल्यू होता है बस पॉजिटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता था, नेगेटिव, तो माइनस लगा दिए, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम भी लिखें, सी का मतलब क्या समझेगा, कूलम। और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वह +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, समझ में आ गया। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तुम लोग क्या बोलेगा, इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज तो बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव है, प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन चार्ज क्या हो गया, बराबर ही है। अब एक बात हम तुमको बताए थे कि कोई बॉडी पर अगर चार्ज ऐड करते हैं तो क्या होता था, निगेटिव हो जाता था, इलेक्ट्रॉन ऐड कर, सॉरी, एक बॉडी है, जैसे एक बॉडी है बाबू, इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो क्या हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। और अगर एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। ये बात भी बता दिए थे हम। बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज निगेटिव, और बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गया ना, अब समझना। तो यही चीज़ से हमको क्वांटाइजेशन को समझाना है। एक बॉडी है जिससे हम रब कर रहे हैं, जैसे रब करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या तो ऐड होगा किसी दूसरे पर। इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, इससे इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव किए, तो बताओ इससे रिमूव करेंगे और किस पर ऐड हुआ, इस पर, तो कितना चार्ज इस पर आ जाएगा, -C। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और इस पर चला गया तो कितना हो जाएगा, -2E। और अगर और भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना, 3। तो इस पर ऐड हुआ तो इससे घटा तो इस पर +E चार्ज होगा।
और इस पर ऐड हुआ तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +2e। मतलब 2e का मतलब 2 प्रोटॉन, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। तो इस पर कितना हो जाएगा, तो +3। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा चार्ज, -5 इस पर ऐड नहीं हुआ तो -5e, और इस पर कितना हो जाएगा, +5e। अगर n इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ कुछ भी, अगर 5 के जगह पर 6 के जगह पर n मान लिया सपोज करते हैं, तो n इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा, -ne, और इस पर कितना हो जाएगा, +ne। मतलब जो चार्ज होता है किसी पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो माइनस चढ़ेगा, 2 3 4 5 10 चढ़ेगा, और -ne चढ़ेगा अगर n वहाँ सपोज कर लेते हैं। तो इसी कारण हम बताए थे क्वांटाइजेशन में जो Q होता है वह ±ne के बराबर होता है। ± कितना के बराबर होता है, मतलब किसी पर जो चार्ज डेवलप होता है वह या तो प्लस ही होगा या तो क्या होगा, माइनस यानी, तो ये लिखें ±ne, यही हम बताए थे ना कल, तो यही होता है। अब बताना तो चलो ज़्यादा इसे नहीं डिस्कस, लेकिन बताओ इस पर इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इलेक्ट्रॉन को कुछ मास रहा होगा कि नहीं। तो कभी पूछता है कि चार्ज करने के बाद बताओ कौन सा चार्ज ज़्यादा मास होगा, तो कोई बॉडी से इधर इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन को भी तो कुछ मास होता होगा, तो यहाँ पर इसका जो मास होता है वह बढ़ जाता है और इसका मास जनरली थोड़ा सा घट, मास मतलब वजन। कोई यहाँ से उठ के वहाँ चला गया तो कौन गया, यहाँ से यहाँ कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन पर मास रहेगा तब ना। कोई यहाँ से उठ के यहाँ चला गया बाबू, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम मास होता है, लेकिन कुछ न कुछ तो होता है, तो इसका मास क्या होगा, जनरली बढ़ेगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा वहाँ मास क्या, एक इधर से उधर जा रहा है, तो जिधर जा रहा है तो मास बढ़ाएगा, और जिधर जाएगा तो उधर घटेगा। तो चार्जिंग के बाद जो निगेटिवली चार्ज बॉडी रहता है उसका जनरली मास बढ़ता है और इसका घटता है। तो ये भी तुमको समझ में, एक बार IIT में सवाल आ गया था कि चार्जिंग के बाद निगेटिवली का चार्ज ज़्यादा होता है कि सेम चार्ज रहता है या बढ़ जाता है घट जाता है। तो तुम समझ में आ गया, निगेटिवली का चार्ज बढ़ जाता है और इसका चार्ज मास इसका बढ़ जाता है और इसका मास घट जाता है जनरली। हाँ चलो, तो जो क्वांटाइजेशन का रूल था Q ± यानी के रूप में एग्जिस्ट करेगा, समझ में आया। और Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, क्या है बाबू, चार्ज। और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर E क्या है, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन मतलब E जो लिख रहा है यही है, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया तुम लोग को। बताओ तुम लोग को 3 फार्मूला में, जैसे चार्ज E चार्ज है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा पता है हमको कितना होता है, 1 -1.6 × 10⁻16। ये बात समझ में आया, सॉरी हाँ 19, वही बोल रहे हैं। अब जैसे मान लिया जाए किसी को अगर सवाल मान ले, ये समझ में आ गया नहीं, फार्मूला कल हम बता भी दिए थे, तो इस पर न्यूमेरिकल डील करेंगे। चार्ज दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, और कुछ भी पूछेगा तो तीनों में से कोई 2 चीज़ देगा तो तुम्हें एक चीज़ बता देगा। समझ में आया। और दूसरा बात और समझना एक बात, अब कहेंगे कि कौन कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करता है, बताओ। अगर कहेंगे कोई बॉडी पर +E चार्ज है, -6E चार्ज है, 3.5 चार्ज, 3.5 ही है, बताओ E एग्जिस्ट कर सकता है, इतना चार्ज हो सकता है किसी पर कि नहीं कैसे होगा। अरे 5E 6E कुछ भी हो सकता है, 2E 5E तो हो रहा था, +5 भी हो रहा था, -6E होगा, हाँ यानी के रूप में होगा, और -3.5 भी होगा, नहीं होगा। आधा अधूरा चार्ज इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएगा, हम आदमी के जैसा समझ लो। आज समझ में आ गया कि आदमी के जैसा ही होता है, आधा अधूरा नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन कभी। मतलब यहाँ पर अगर -1/2 कहेंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमेशा ट्रांसफ़र को क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, ये बात ध्यान रखना। तो तुम किसी को चेक करना है, कहेगा कि किसी पर 7.5 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हो सकता है ये नहीं हो सकता, क्योंकि आधा अधूरा चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही होगा। तो कौन एग्जिस्ट करेगा, कभी कभी चार्ज दे करके भी पूछ देता है जी। ये तुमको समझ में आ गया कि सब चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है किसी पर, और ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक बार देखो एक सवाल बताते हैं, 4.5 × 10⁻⁻19 चार्ज, क्या बताओ ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ ये चार्ज करेगा।
तो तुमको हम ही नहीं बताएं। इलेक्ट्रॉन बताए कि नंबर में होगा, इलेक्ट्रॉन है क्या, ये तो कूलम्ब क्या है, कूलम्ब है। कूलम्ब क्या होता है, कूलम्ब किसका यूनिट है, चार्ज का। हाँ, तो तुमको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये इतना कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी नहीं भी समझ में आएगा तो ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बताएंगे तो हो सके आगे क्लियर हो जाए। इतना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, बताओ, कहेंगे 7.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। 7/2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो ये तुमको लग रहा होगा अरे ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, चार्ज है। तो तुम इतना चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है निकाल लो, अगर वो नंबर में आएगा तो तुम समझ जाना कि एग्जिस्ट करेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे जो हम बताएंगे, तो तुमको इलेक्ट्रॉन निकालने का इस मिटा देते हैं। क्यू का वैल्यू कितना दे दिए बाबू, 4.5 अभी दिए थे ना, 10⁻⁻19 कूलम्ब। कहें कि बताओ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो तुम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं तो तुम चेक कर लेना। तो चेक कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला हमारे पास है, Q = यानी, और ये क्या दिया हुआ है, चार्ज। तो चार्ज की जगह पर तुम फार्मूला में रखो 4.5 × 10⁻⁻19, और ये क्या है फार्मूला में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाएंगे और देखेंगे कि नंबर के रूप में है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का तुमको पता है कि चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है ना। हम क्या क्वेश्चन दिए थे कि इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इतना कूलम्ब चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इससे हमको ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन ये आधा अधूरा तो नहीं ना है, मतलब आधा अधूरा नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, मतलब नंबर में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला है Q = क्या है फार्मूला, यानी तो Q क्या था यहाँ पर, ई था तो यहाँ रख दिया, और N पता करना तो यहाँ रख दिया, ई तुमको पते है। तो यहाँ से तुम N का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इधर रखोगे तो 4.5 × 10⁻⁻19, और वहाँ क्या है 1.6 × कितना है अथी -19। तो ई दोनों कट गया। अब ई दोनों तुम काट के देखेगा तो कितना में इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉइंट में आएगा, 1648 होता है ना, तो 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, मान लीजिए कुछ भी आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, फ्रैक्शन कैसा आया, इतना इलेक्ट्रॉन। तो ये इतना एग्जिस्ट करता है, नहीं करता तो नहीं हुआ। ये नहीं भी समझ में आया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम समझाएंगे, लेकिन हम ही बता। अगर यहाँ पर कहता कि 4.8 कूलम्ब चार्ज था, 8 रहता तो यहाँ देखो 1648 3 बार में कट जाता, और इतना इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये समझ जाता तुम कि चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ये तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, NCERT में एक सवाल था पहले दी। चलो ये सब छोड़ो, अब समझना एक बात। अब हम ये क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं बाबू। चार्ज के बारे में जब भी सवाल तुमको आएगा, कभी भी, अब समझना शुरू कर दो, कभी भी चार्ज से सवाल तुमसे पूछेगा तो चार्ज के अभी हम 2 ही फार्मूला अभी तक डिस्कस किए हैं। कभी भी चार्ज के बारे में तुमसे पूछे कि चार्ज तुम बताओ, तो तुम अलगे से बैठ करके तुम नहीं सोचना शुरू, अरे चार्ज तो बहुत टफ होता है, मतलब 10th में पढ़े थे, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। चार्ज के बारे में हम तुमको 2 फार्मूला सिर्फ बताएं। एक चार्ज के बारे में बताए थे कि करेंट इनटू क्या बताए थे, तुमको करेंट टाइम दिख जाए तो तुम क्या करना, करेंट टाइम को गुना कर देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। करेंट टाइम दिख जाए तुम गुना कर देना, आंसर मतलब चार्ज का फेंक देगा, ऐसा कहना। चार्ज का पहला फार्मूला क्या बताए थे, करेंट इनटू टाइम। तुमको जहाँ भी फार्मूला में करेंट टाइम दिख रहा होगा तो तुम वैसा नहीं कि सोचना है कि क्या करें नहीं करें, चार्ज ये दिया है तो सोच रहा है, सोचना नहीं। चार्ज का फार्मूला बता करेंट इनटू टाइम, दोनों को गुना करेंगे, आ जाएगा। और दूसरा बात कि करंट को किस में रखना है, करंट को रखना है एम्पियर में, किस में रखना है बाबू, और टी को, टाइम को किस में रखना है, सेकंड में, मतलब इसमें ही रखना है। तो यही देगा। या फिर ये हो सकता है कि जैसे कहता कि तुम केजी में रखना, जैसे कहता कि कोई फार्मूला में केजी में रखना है तो ग्राम में देगा, तो तुम किसको में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे कोई फार्मूला हम तुमको दे दिए, मान लीजिए कह दिए कोई फार्मूला, क्या दें तुम लोग को, कोई फार्मूला दे दिए जिसमें हम कहते हैं कि मास रखना, यहाँ डेंस वेलोसिटी रखना, और कह देंगे कि तुम मास को केजी में रखना, और तुमको मास को दे देगा किस में, ग्राम में, तो तुम केजी में कन्वर्ट करेगा, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पर तुम इस फार्मूला में एक बात ध्यान रखना कि यहाँ एम्पियर होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, सेकेंड, और तुम बस ये दोनों को गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो अब इसी को हम करने जा रहे हैं। पहला चार्ज का, जैसे ही चार्ज पूछे तुमसे, कभी भी चार्ज के बारे में पूछे तो तुम कहना कि अच्छा चार्ज का 2 ये फार्मूला था, एक था Q = I × T, और दूसरा फार्मूला अभी हम जस्ट बताएं P = N, इसमें कोई दिक्कत हाँ।
अब चार्ज बराबर क्या होगा, करंट इनटू टाइम। और चार्ज बराबर यहाँ चार्ज का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको दे देगा कि इतना 4 इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ से पता है, तो ये रटना पड़ेगा चार्ज, तो आ जाएगा। अब समझना पहला सवाल, बताओ क्या पूछा है बाबू, अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या बताइए आप, चार्ज बताइए। सर्किट में चार्ज बताइए, एक करंट, एक सर्किट है उसमें चार्ज बताइए। जब करंट कितना दिया है, 5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है, 5 एम्पियर। तुमको समझ में आ गया नहीं? क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में देखो, पढ़ो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए। क्या पूछा है बाबू, फाइंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, यही नहीं कहा। बाकी तो सर्किट में चार्ज देगा, चार्ज किस में फाइंड आउट करेंगे, वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब वाला जो सर्किट पूरा रहता है क्लोज, उसी में। बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन में, चार्ज, और क्या क्या दिया है। पहला क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन पहला नंबर। बताओ पहला में क्या पूछा है, तो तुम ऐसे लिख देना, क्वेश्चन Q = वाट। क्या पूछा था क्वेश्चन में, चार्ज पूछा था, चार्ज पूछा। अब दिया क्या है, अरे करंट दिया है, तो लिख दिया करंट। आई को करंट कहते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकता है, करंट और आई लिख सकता है। यहाँ पर करंट कितना दिया है बताओ, 5 एम्पियर। ये पता रहना चाहिए कि करंट का यूनिट क्या होता था, एम्पियर, कलम बता। तो यहाँ पर 5 एम्पियर लिख दिया, और टाइम लिखा, टाइम का मतलब टी हो गया। टाइम कितना दिया बताओ तो, 5 मिनट। और क्यू का फार्मूला क्या होता था, करंट इंटू टाइम। देखो करंट दे दिया और टाइम दे दिया तो तुम नहीं कर देगा तुरंत, समझ में आया। अब करंट कितना दिया बताओ, 5, हाँ 5 दोनों है। और टाइम कितना दिया है, 5। और यहाँ से सोल्व करेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 25। आंसर आ गया कि नहीं। लेकिन छोटू गलती हो गया, हाँ मिनट में नहीं सेकंड में रखना था। ये बात भी तुम भूल, याद आ रहा था कि नहीं उस समय, कि भूल गई, लगा गुना कर देते हैं हो गया काम। लेकिन नहीं, गुना करने के मतलब तो गुना ही करना है। लेकिन तुमको हम बताए थे कि यहाँ पर इसको एम्पियर में रखना था जो दिया हुआ है, और इसको टाइम को किस में रखना था, सेकंड में। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 60 ना होगा जी। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है जी, 60। तो यहाँ से गुना कर देगा 300। अब तुम ई काटो, अब फिर से यहाँ करो, Q = I × T। और आई का वैल्यू कितना है, 5, और टाइम का वैल्यू 300। तो ये तो कर लेगा तुम गुना, 5 ये कितना होगा, 1500। और चार्ज का यूनिट क्या होता था बताओ, SI यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम्ब। हाँ तो सी लिखते हैं, समझ में आ गया। तो तुमको ये सी करना है। अब कभी भी सवाल आ जाएगा तो तुम हड़बड़ाना मत, मतलब उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। करंट टाइम दिया है तो तुम करंट टाइम को गुना करना, और ये भी गुना करना, लेकिन ये सावधानी बरतना है कि करंट को किस में रखना है, एम्पियर में, टाइम को किस में रखना बाबू, सेकंड में। ये बात ध्यान रखना छोटू, समझ में आ गया नहीं। तो ये तुम लोग को आ गया होगा, और ये अपने से भी अब कर सकता है, इसमें कुछ है नहीं। चलो इसको मिटाते हैं। करंट टाइम देगा तो चार्ज पूछेगा कि तुम गुना कर देना। ये अब इस सवाल को कुछ है, अरे ये ऐसे कह दी। तुमको कहने का मतलब क्या है ना, तुमको सवाल, तुम बच्चा में क्या कहता था कि एक काम करो बाबू, 5 को तुम 300 से गुना कर दो। तो तुम कहेगा कि 500 से 300 गुना करे तो बहुत आसान है। और यहाँ गुना करना था, गुना करने से आंसर आ गया, यही सवाल है। मतलब ये गुना करने वाला सवाल है, लेकिन इसको समझना था कि ऐसे होता हम लोग को। तो गुना करने तुम जाना तो न्यूमेरिकल बन गया, यही है बस। दोनों को गुना करना था, समझ में आया। ये हो गया ना, ये क्लियर हो गया। अगला नहीं लिखे थे ना। चलो देखो अगला में क्या दिया है, पूछा क्या कह रहा है बाबू कि कितना करंट पास करता है। एक वायर है, एक बल्ब जुड़ा हुआ, उसमें एक वायर है जिससे कितना मिली एम्पियर करंट फ्लो करता है, 500 मिली एम्पियर। तो तुमको एम्पियर दे दिया, करंट दे दिया, इतना करंट पास करता है कितना टाइम में, हाफ एन आवर। आधा घंटा का मतलब जानता, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा। तो तुम यहाँ समझना। अब पूछा है फाइंड टोटल चार्ज फ्लो। तो चार्ज फ्लो पूछा तो लिख दिया चार्ज। अब दिया सूर्य से लिखो क्या क्या दिया है बताओ। करंट कितना दिया है, 500 मिली एम्पियर। और टाइम कितना दिया है, आधा घंटा ने। तो आधा घंटा कैसे लिखते हैं, हाँ। और क्या पूछा है, चार्ज। तो चार्ज का बराबर क्या होगा, करंट इंटू टाइम। हम ये क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं कि एम्पियर और टाइम सेकंड में दे ही देगा, तो तुम बहुत जल्दी बना देगा, तो पूछिए नहीं, तो बस समझाने के लिए।
बताओ ये किस में रहना चाहिए था, एम्पियर में, अभी किस में रहना चाहिए था, सेकंड में। ये एम्पियर में दिया है, अरे मिली एम्पियर में दिया है, एम्पियर में दिया है, नहीं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। घंटा में दिया है नहीं, तो ये घंटा वाला तो तुम बदल देगा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट, तो आधा घंटा में कितना मिनट होगा, 30 मिनट। 30 मिनट को कन्वर्ट करेगा तो कितना, 30 गुना 60, यही होगा, यही होगा ना। अभी इतना ही छोड़ देते हैं। अभी पूछा है मिली एम्पियर में, तो तुमको हम अभी ऐसे जानना चाहिए मैथ के हिसाब से कि कैसे कन्वर्ट करते हैं कोई यूनिट को। तो हम कोई भी यूनिट को पूरा क्लास के दौरान जो भी पूरा चैप्टर चलेगा तो उसमें कौन कौन से यूनिट को कैसे उपयोग में लाएंगे, मिली, माइक्रो, नैनो और किलो रहता है, तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका बता रहे हैं जो अभी काम में आएगा तो बाकी जगह भी काम में आ जाएगा। ठीक है, अब समझना। 1 मिली यहाँ लिखे हैं, स्मॉल एम को मिली से रिप्रेजेंट किए हैं, कैपिटल एम को मेगा से, स्मॉल के को किलो से, और ई को ऐसे लिखा जाता है, माइक्रो इसको कहते हैं। ई सिंबल का मतलब माइक्रो है और स्मॉल एन टाइप का है जो कि नैनो है। तुमको फिर से बोल रहे हैं, स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिली को, कैपिटल एम मेगा को, किलो को, माइक्रो को और नैनो को। और 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ और 1 मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और 1 माइक्रो का मतलब 10⁻6 और 1 किलो का मतलब 10⁻³ और 1 नैनो का मतलब 10⁻। हाँ, अब देखो कैसे हम इसको उपयोग करेंगे। जैसे हम तुमको कह दिए बाबू, किसी का भी कहे कि 1 मिली कूलम्ब है, 1 मिली कूलम्ब कितना होगा, जैसे 1 मिली कूलम्ब का 1 मिली का मतलब क्या बताए तुमको, 10⁻³ तो हम पूछेंगे 1 मिली कूलम्ब का मतलब कितना होगा, तो तुम कहना 10⁻³ कूलम्ब होगा। जैसे तुमसे हम पूछ दिए 1 मिलीमीटर मतलब कितना होगा, तो ऐसे लिखना है। 1 मिलीमीटर ने पूछे तो लिख लो मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होगा, तो 10⁻³ मीटर। अब हम तुमसे पूछेंगे 1 मिली वोल्ट क्या होगा, तो तुम ऐसे लिखना 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा। देखो यहाँ वोल्ट में आ रहा है कि नहीं। अब तुमसे हम पूछें 1 मिली एम्पियर क्या होगा, तो 1 मिली एम्पियर कितना होगा, 10⁻³ एम्पियर। देखो एम्पियर में आ गया कि नहीं। तो किसी को भी इसका सीधा मतलब है ना कि इधर जो लिखो जो इधर लिखो, जो यहाँ लिखो जो इधर लिखो, तो दोनों तरफ वो यूनिट बदलता रहेगा। बस इतना ही है। हम कहेंगे बताओ, जैसे यहाँ से पूछे कि 1 मेगा एम्पियर क्या होगा, यहाँ यम है ना, मेगा एम्पियर क्या होगा, तो तुम क्या बोलो, मेगा का मतलब कितना होता है 10⁻6, तो तुम ऐसे लिख देना 1 मेगा एम्पियर का मतलब होगा 10⁻6 मेगा एम्पियर। समझ में आया। तुमसे हम पूछेंगे कि 1 नैनो का मतलब कितना होता है 10⁻90, यही ना होता है 10⁻⁹। तो अब यहाँ से ऐसे करेंगे, कहीं बताओ 1 नैनो कूलम्ब का मतलब क्या होगा, तो नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ कूलम्ब। तो 1 नैनो कूलम्ब कितना होगा 10⁻⁹ कूलम्ब। किसी का भी जो इधर लिखेंगे जो इधर लिखेंगे बस। अब तुमसे पूछेंगे 1 नैनो एम्पियर क्या होगा, तो तुम ऐसे बोलना यही होगा 10⁻⁹ नैनो एम्पियर। अति एम्पियर किसी भी चीज़ का वैसे ही बदलेगा। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि समझ में आ रहा है। बस यही करना है तुमको। हम जैसे मान लिया जाए कह दिए एक मतलब कि 1 किलो आदमी, तो तुम कहना 1 किलो बराबर 10⁻³ होता है। 1 किलो आदमी कितना होगा 10⁻³ आदमी। ऐसे कहेंगे 1 किलो बेंच, तो तुम कहना 1 किलो बेंच 10⁻³ बेंच। समझ में आया। किसी का भी चीज़ दोनों में ऐड होगा। कहेंगे 1 नैनो एम्पियर, तो नैनो एम्पियर क्या होता है 10⁻⁹ होता है। तो तुम कहना 1 नैनो एम्पियर बोले तो 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ एम्पियर। जैसे हम कह दिए एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहे हैं। हम कहेंगे 1 नैनो किताब है मेरे पास, तो तुम इसका मतलब समझ गया कि 1 नैनो किताब इजिकल टू 10⁻³ किताब, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 1 नैनो इजिकल टू 10⁻⁹ होता। तो 1 नैनो किताब, इसका मतलब क्या हो गया 1 10⁻⁹ नैनो मतलब किताब, ये ऐसे हो गया। समझ में आया। तो तुम दोनों तरफ वो यूनिट को रखना, समझ में आया। तो हर एक जगह ये काम में आएगा। हम बोले बताओ 1 किलो चार्ज है मेरे पास, तो तुम क्या 1 कूलम्ब चार्ज है, तो क्या बोला तुम 1 कूलम्ब ने बोला, तो कहना 10⁻³ चार्ज है। ऐसे होगा। अब यहाँ बताओ तुम
इस सब जगह के लिए हम बता दिए हैं। यहाँ से तुम बताना अब ये किस में है दिया हुआ, हाँ मिली कूलम्ब में। तो बताओ 1 मिली कूलम्ब बराबर ये है क्या बोल रहे हैं, 1 मिली में दिया हुआ 1 मिली एम्पियर लिखा होता है। 1 मिली एम्पियर क्या होता है, 1 मिली एम्पियर कितना होता है देखो तो, मिली यहाँ लिखा हुआ, कहाँ गया, हाँ यहाँ लिखा हुआ। तो 1 मिली का मतलब कितना होता है, हाँ यहाँ काट देंगे, क्या क्या बोल दे हैं बीच में, चलो ठीक। अब तुम यहाँ से बताना बाबू, ये क्या लिखा हुआ है 500 मिली कूलम्ब, नहीं सॉरी 500 मिली एम्पियर। तो तुम 500 मिली एम्पियर ने दिया है, तो 1 मिली के मतलब तुम बता दो पहले। 1 मिली का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ 10⁻³ अब कहें क्या दिए हैं मिली एम्पियर ने, तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा 10⁻³ एम्पियर। तो हम एम्पियर में बदल रहे हैं कि नहीं, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा क्या। अब यहाँ बताओ कितना मिली एम्पियर दिया है, 500। तो 1 मिली एम्पियर में कितना होता है 10⁻³। तो 500 में क्या होगा, तो 500 से गुना किसको करेगा तुम, -3 को। अब तुम एक चीज़ जानता है 10⁻³ = 1/10⁻³ लिख सकते हैं। ये बात पता है, ये बात पता है कि नहीं पता है जी, ये बात पता नहीं है तुमको। ऐसे जैसे मान ले जाके 10⁻² को तुम दूसरा रूप में लिखो, तो तुम कहना कि 1 अब बटा क्या हो जाएगा 10⁻²। ये हो गया। किसी भी चीज़ का कहेंगे 10⁻³ लिख के तुम बताओ, 10⁻³ लिख के दिखाओ। तो तुम क्या है कि 1 क्या लिखेगा 10⁻³ इस तरह से। ये नहीं जानता है क्या, तो ये जान लो, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखे ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, तुमको हम यहाँ बता दिए ना कि या फिर इसको गुना किया जा सकता है। तो ये भी बताना पड़ रहा है तुमको। 10⁻⁻5 है, तो तुम कैसे लिख सकता है इसको 10⁻, अगर ऐसे लिखेगा नीचे करके 1 लिखना रहेगा, और इसको तुम खोलेगा तो क्या लिखेगा 1 पर कितना पावर 5 को लिखेगा कि नहीं, कितना हुआ ऐसे लिखने जानता है ना, ये जानता है कि नहीं, कि ये भी जानने जानता है। 10⁻⁻1 लिखे तो इसका मतलब हो गया 10⁻1, तो 1/1 तो है। अब जैसे 10⁻⁻ अगर 4 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, इसको तुम कैसे लिख सकता है, तो 10⁻4 इस तरह से समझ में, ऐसे लिखते हैं तो जान लो। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखे 10⁻-3, तो इसका मतलब क्या होगा 10⁻+3, ऐसे इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ करो। अब यहाँ को तुम बदलो, 500 मिली एम्पियर है, इसको ऐसे नीचे बदलेगा तो 10⁻³ हो जाएगा। और 10⁻³ को तुम जानता है ना कि ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻³ को जानता है ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ कर दो, यहाँ कैलकुलेट करो। अब यहाँ से ये तो ई करेगा तो ये 3 0 है, तो 3 को 0 बैठा तो कितना बचा, 1 0 गया, 2 हो गया ना यहाँ से, तो कितना 5/10 बचा कि नहीं। तो इसका मतलब 5/10 यहाँ से हमको आया क्या, एम्पियर। तो तुम गुना कर दो, एम्पियर के जगह पर कितना है 5/10, और सेकेंड के जगह पर कितना है 30 × 60, इतना करेगा तो यही आंसर आएगा। ये हो गया, समझ में आ गया बात। इसको हम ऐसे करते हैं। चलो, तो तुमको ये बात ध्यान रखना है कि इसको गुना करना है, इसको एम्पियर में चाहिए, इसको सेकेंड। तो ये मतलब ये क्वेश्चन लिए हैं जो कि तुमको दिमाग खुले बस यहाँ कि कैसे करते हैं। समझ में आ गया ना, ये आ जाएगा समझ में। बाकी यहाँ समझ में आ गया तो फिर सब चैप्टर में मतलब दिक्कत नहीं होगा, ये समझ में आ जाएगा। तो इधर तो मिटा देना जी। चलो, दूसरा सवाल भी बन गया। अब तीसरा, चार्ज के बारे में पूछेगा तो तुम दो ये चीज सोचोगे, करंट इनटू टाइम, और दूसरा यानी यहाँ करंट टाइम दिया था तो करंट टाइम को गुना किए थे, यहाँ एम्पियर और सेकेंड में रखना था। अब यहाँ देखना कितना क्या चार्ज पूछा है ना। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, चार्ज। अगला क्वेश्चन में भी चार्ज ने पूछा है, इसमें भी क्या पूछा था, चार्ज। इसमें भी चार्ज, और चार्ज पूछा था तो ये दोनों दिया था। अब चार्ज पूछ रहा है तो ये दोनों दिया है, मतलब ये दोनों एक चीज़ दे दिया। अबरी भी क्या पूछ रहा है, देखो तो
क्या पूछा देखो, चार्ज पूछा। तो चार्ज पूछा तो तुम सोचेगा ये दोनों ये देना चाहिए, या तो ये दोनों दे देगा तो कम चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, चार्ज पूछा है, तो हम कहें कि ठीक है चार्ज पूछा है, तो चार्ज बताओ, चार्ज पूछा है, कहें ठीक है। क्या दिया है बाबू, क्या दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यान का वैल्यू कितना दे दिया, 10। यहाँ देखो Q इजिकल टू यानी, तो E पूछा है और इसका वैल्यू कितना दे दिया, इधर इसका वैल्यू कितना दे दिया बताओ, 10। और E का वैल्यू तुम जानता है, नहीं जानता है, यहाँ देखो तुम, यही ना हम बताए कि E का वैल्यू इतना होता है। तो तुम इतना ही करना, जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो Q इजिकल टू यानी करना, और N का वैल्यू कितना दिखा हुआ है बताओ। यहाँ से कहते हैं ना कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, 10। तो यहाँ 10 से गुना कर दो, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है देखो यहाँ से -1.6 10 टू द पावर, हाँ इसको गुना करेगा तो इसको गुना करेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस को बाहर, इसको गुना करेगा तो 1.6 को गुना करेगा तो 16 नहीं आ जाएगा, 10 टू द पावर -9। खत्म हो गया आंसर, समझ में आया। हाँ बस तुमको यही करना है, Q इजिकल टू यानी N का वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन दिया था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और E किया तो ये आ गया आंसर। थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा होगा, न्यूमेरिकल अभी आ रहा है, दिक्कत हो रहा है क्या, हल्का फल्का नहीं दिक्कत हो रहा है, तुमको दिक्कत हो रहा है हल्का। अब बताओ अगला में क्या पूछा है, A नंबर तो कंप्लीट हो गया इसका, अब B नंबर, हाँ नहीं समझ में आया। Q इजिकल टू क्या होता है, I इंटू टी, और दूसरा फार्मूला क्या होता है, N इंटू ई। Q इजिकल टू करेंट इंटू क्या होता है, टाइम, और Q इजिकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है ये है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ से देखो 10, तो गुना करना बस। करेंट टाइम नहीं देगा ना बाबू, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो तुम ऐसे करना, समझ में आ गया। तो तुम देखो A नंबर सवाल क्या हो गया, Q इजिकल टू यानी N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया है, 10। तो 10 लाख लिख दिया, तो इसके जगह पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 10 टू द पावर -19। इसको तुम, अब ये मैथ का ना काम है, इसको गुना करेगा तो 16 हो जाएगा, 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 कितना होगा, 16 होगा बाबू। ये हो गया B नंबर। B नंबर में क्या दिया है, Q इजिकल टू यानी, अब समझना ये कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना दिया है, 1 मोल जानता है क्या होता है, जो 1 दर्जन जानता है, 1 डजन का मतलब कितना होता है, 12। हाँ 12, कुछ किसी 1 डजन बनाना तो क्या हो जाएगा 12 बनाना, 1 डजन मान लिया जाए कहीं पेन हमारे पास है, तो इसका मतलब 12 पेन है, हम बताए भी थे इसको। 1 पेयर का मतलब कितना होता है, 2, एक दर्जन करें कि 1 दर्जन किताब है मेरे पास, तो मतलब 12 किताब। तो तुमको हम बोलेंगे, मान लीजिए कहेंगे कि 1 मोल मेरे पास पेन है, तो 1 मोल का मतलब तुमको 9th क्लास से पता होना चाहिए कि 1 मोल कोई भी चीज़ जो होता है 6.022 और 10 टू द पावर कितना होता है 23, यही ना होगा। तो तुमको यहाँ नंबर क्या दे दिया है, देखो इसी कारण हम गुप्त बात बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ले रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछा था, 1 मोल तुमको पता है ना, हम यहाँ ऐसे दे देते 1 डजन इलेक्ट्रॉन, तो तुम 1 डजन का मतलब तुम क्या समझता है कि 12 इलेक्ट्रॉन दिए, और यहाँ 10 लिख दिए, तो 10 तो दिख रहा, हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर 1 डजन इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, तो 1 डजन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछे तो 1 मोल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, ये नहीं समझ में आ रहा, दूसरा समझ में आया था और दूसरा नहीं आ रहा है। दूसरा में हम पूछे ना कि इतना इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, इसको हम हम यहाँ लिखते हैं ना कि 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, तो तुम 12 से गुना करता, हम यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं बस। और एक मोल का मतलब कितना होता है अभी बता दिए, 22 और 10 टू द पावर 23, और इसका मतलब तुमको पता है वहाँ से इंटू -1.6 10 टू द पावर -19, इसको तुम सोल्व करेगा तो आएगा 96500 कूलम आ जाएगा आंसर। तो जो 1 मोल चार्ज होता है बाबू, 1 मोल जो
चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम्ब होता है। इसी को हम 1 फैराडे भी कहते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज माना जाता है। ये हो गया, ये तुमको समझ में आ गया इतना तक। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। चलो तीसरा तक 4 की कितना देर हुआ देखो तो, समझ में आया। चलो देखो बाबू, तुमको 2 ही फार्मूला चार्ज निकालने के लिए हम 2 फार्मूला बताए। करेंट टाइम देगा तो करेंट इंटू टाइम करना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो तुम यानी कर देना। और Q इक्वल टू चार्ज पूछे थे, पहला फार्मूला क्या बताए थे I इंटू टी, और दूसरा फार्मूला क्या होगा N इंटू ई। करेंट टाइम देगा, दोनों करेंट टाइम दिया था तो गुना कर दिया, बस एम्पियर और सेकंड में रखना था, यही बात बताए। अब दूसरा फार्मूला क्या बताए, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ दिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 10 कर दिया, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या था, पहला सोल्यूशन हो गया था ए नंबर। अब बी नंबर क्या हो गया था बाबू, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 1 मोल, तो 1 मोल में हमको पता है कि ये वैल्यू होता है, तो 1 मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया कितना 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसको गुना कर दिया 1.6 10⁻, इसको जब गुना करेगा तुम तो 96500 कूलम्ब आता। ये होता है फैराडे, जो कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे को मानते हैं। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। ये बात समझ में आ गया नहीं, तो ये करना रहता है, इसमें कुछ है नहीं। अब दूसरा सवाल देखो, चौथा नंबर, तो यही करना है, इसमें सोचना है सब, ये क्या है हो गया। इसमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे करना है। चलो इधर देखो बाबू, यहाँ पर क्या निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ बताओ क्या निकालने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये निकालने के लिए, तो यहाँ भाट लिख दिए, और क्या दिया हुआ है कूलम्ब किसका यूनिट होता है, चार्ज का। तो ये चार्ज दे दिया है कितना 1 कूलम्ब, तो यहाँ लिख देंगे 1, और चार्ज तो हमको पता है ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 माइनस 1.6 10⁻6। तो तुम यहाँ से ऐसे करो, Q का फार्मूला क्या होता है N इंटू ई होगा, यही ना होता है जी। तो यहाँ से ऐसे लिख देते हैं Q इज इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू क्या लिख सकता है Q, ये लिख सकता है कि नहीं। और यहाँ से क्या पूछा था तुमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू N है, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। तो Q/E दोनों में करना पड़ेगा। पहला कंडीशन में निकालो, चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब लिखो। एक पर कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसको जब सोल्व करेगा तो आएगा 6.25 10⁻18। समझ में आया, यही लगाना है फार्मूला। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इंटू ई, तो Q कितना दिया होता है 1 कूलम्ब दिया हुआ, तो 1 रख दिए, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है तो 1 इतना कर दिए, तो आंसर आ गया, ये हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी सोल्व करते हैं, ये समझ में आया ना, पहला ये बोला गया, बस यही करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो N बराबर लिख दिया Q, N को Q/E कर देंगे, तो Q कितना दिया होता है 1 कूलम्ब, तो 1 रख दिया, और E का वैल्यू इतना दिया हुआ, तो इसको सोल्व करेंगे तो इतना आएगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब होता है, जब 1 कूलम्ब चार्ज हम बोले तो सीधा मतलब है कि 1 कूलम्ब में कितना चार्ज है। NCERT में दिया हुआ भी है बाबू कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, नोट करके लिख भी सकता, अभी लिख लो। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, हम ये बताना चाह रहे हैं कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू इतना इलेक्ट्रॉन, 6 नियरली लिखा हुआ किताब में कि नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितना है, रट लो अभी, रट लो। 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब है कि उसमें इतना इलेक्ट्रॉन है, कितना है 6.25 10⁻18, जो कि 6 ऐसे कहते हैं। ये तो इक्वेशन से समझ में हमको आ गया, लिख क्या रहा है, इक्वेशन सॉल्व करेगा तो आ जाएगा, या फिर हम लिख पा, जो लैंग्वेज बोले तुम लिख भी सकता है। अगला अभी हम बताएं ना कि N इज इक्वल टू Q, तो यहाँ से N का वैल्यू Q/E कर दिए, तो ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला तो वही है, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, यहाँ से Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 नैनो कूलम्ब। तो 4 नैनो का मतलब कितना होता है देखो तो, कूलम्ब में रखना है, ऐसा यूनिट में ही सब जगह रखाएगा। तो नैनो का मतलब कितना 10⁻, ये इसको खोल दिया, 9 देखो 4 देता तो तुम आसानी से कर देता,
और यहाँ से 10 टू द पावर 9 हो गया, और बाई ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व करेगा तो यही आंसर आएगा, इतना ही है। और एक चीज़ और बता रहे हैं, और भी ऐसे आसानी तरीक़ा से कर सकता है इसको, ये समझ में आ गया ना। अब देखो इतना ही तो करना है। जैसे मान लिया जाए तुमको हम अभी बताए, ऐसे भी करो। एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है बाबू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। और तुमसे हम पूछे थे एक कूलम्ब पर कितना चार्ज होगा, तो इसको उल्टा लिखो। इसे तुम लोग ऐसे ही करता है, ये हम तो बता सकते हैं, लेकिन तुम लोग को क्या है कि कभी कभी दिक्कत होने लगता है। यही नहीं बताए कि इतना एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है जितना है, तो एक कूलम्ब चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 1/, ऐसे भी कर सकते हैं हम सोल्व 10 टू द पावर 19 कूलम्ब, तब वो सोल्व करेंगे, या फिर फार्मूला तो वही आ जाएगा 6.25 10 टू द पावर -8 + 18 होता है। दूसरा फार्मूला, अगर ये पहला बात रटा जाएगा तो एक कूलम्ब में, हम अभी सोल्व किए थे, एक कूलम्ब में कितना चार्ज आया था आंसर, तो 6.25 10 टू द पावर 18 आया था ना। अब बताओ एक कूलम्ब में इतना चार्ज है, तो तुमसे पूछेंगे 4 कूलम्ब में कितना होगा, तो 4 कूलम्ब में पूछेंगे तो तुम गुना कर देना। इतना ई अगर रट लिया, एक कूलम्ब में कितना चार्ज होता बाबू 6.25, ये रट लिया। पहला बात अगर रट लिया तो कितना हो तुमको कूलम्ब देते जाए, फिर तुम इतना से गुना करते रहेगा। कह देंगे कि 4 कूलम्ब में कितना होगा, तो 4 × 6.25 10 टू द पावर 18। यहाँ क्वेश्चन से बदल देंगे, कहेंगे 5 कूलम्ब में कितना होगा, तो 5 कूलम्ब रख देना, तो 5 × 10 टू द पावर 6.25 10 टू द पावर 18। अगर एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होता है रट लिया, तो तुमको कूलम्ब का वैल्यू देते जाएंगे, तो तुम इतना से सिर्फ गुना करते जाएगा। कहेंगे बात यहाँ दे दिए, मान लिया जाए एक यहाँ का दिए इतना कूलम्ब चार्ज है 1.6 10 टू द पावर 9 है, तो तुम क्या करेगा कि एक कूलम्ब में चूँकि इतना होता है, तो 1.6 × 10 टू द पावर -19 में क्या होगा, तो 6.25 10 टू द पावर 18 गुना इतना हो जाएगा। तुमको एक नंबर दे देंगे, कोई अन्य नंबर दे देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो ई रटा हुआ है तो इससे गुना करेंगे, सिर्फ ये करना है, ठीक है। तो अब अगला हम डिस्कस करेंगे करंट, ठीक है। इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे।